नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। टाइटल देख के आप समझ ही चुके होंगे, इस समय मैं राजस्थान में डूंगरपुर में हूं। डूंगरपुर कहाँ है पहले आप ये समझ लीजिए। इस समय हम उदयपुर से लगभग 105 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। अहमदाबाद यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 170 किलोमीटर दूर है और जयपुर से हम लगभग 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। तो ये तो बात होगी हम कहाँ पे हैं। वाइड लेवल पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस समय मैं मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान में हूं, लेकिन अगर मैं प्रिसाइज होकर बात करूं तो वागड़ रीजन बोलेंगे तो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, राइट। ये जो बांसवाड़ा डूंगरपुर रीजन है ये वागड़ एरिया में आता है, क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट रियासत रही है पास्ट में। अब दिन की शुरुआत हमारी हो रही है एक ऐसी हिल लोकेशन पर जिसका नाम है फतेहगढ़ी। यहां पर खड़े होके हमारे को पूरा डूंगरपुर टाउन दिखाई देगा। तो अब सबसे पहले आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखिए, ये है ओल्ड डूंगरपुर टाउन और सेंटर में मतलब ठीक मेरे सामने गैप सागर लेक है। ऑनलाइन आप डूंगरपुर के बारे में कुछ भी सर्च करोगे, मतलब केवल डूंगरपुर ही डाल दोगे या फेमस प्लेसेस डाल दोगे ना, तो सबसे ऊपर आपको ये लेक देखने को मिलेगी। पूरी पहाड़ी एरिया जो आपको दिख रही है ना, इसके बीचों बीच ये लेक है। लेक व्यू इस जगह खड़े होके बहुत अमेजिंग है। हाइट से देख रहे हैं ना। आपको साथ में कुछ जगहें और बताता हूँ। सामने आपको जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, वो बादल महल है, राइट। और नीचे श्रीनाथ जी का टेम्पल, अभी हम कुछ देर में टेम्पल विजिट करने भी जाने वाले हैं। और सामने की तरफ पैलेस दिख रहा है। हमने वहीं पे नाइट स्टे किया, मैंने BTS में कवर भी किया उस पैलेस वाले पार्ट को। अब बात करते हैं विजयगढ़ फोर्ट की। वो जो ठीक सामने आपको पहाड़ी पे किला दिख रहा है ना, वो फोर्ट है। फोर्ट के नीचे मतलब वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो जूना महल है। तो ये सब यहाँ पर ऊपर खड़े होके हम देख सकते हैं, इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। फतेहगढ़ी का ना ये भी एक व्यू पॉइंट है। मतलब पुराने व्यू से ये व्यू पॉइंट हार्डली 50 मीटर भी नहीं होगा। अब यहाँ पर खड़े होके मैं आपको 3 चीज़ दिखाने वाला हूँ। नंबर 1, सामने की ग्रीनरी डेफिनेटली अच्छा लग रहा है देखकर। नंबर 2, दूर देखो सबेला लेक दिख रही है। सबेला लेक क्यों खास है? विंटर्स के समय नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू टू गो। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं और उस समय टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली जिनको बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट होता है। और तीसरी चीज़ है, सामने जो नीचे आपको कुछ लोग क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं ना, ये हिस्टोरिकल क्रिकेट ग्राउंड है। बाकी डूंगरपुर के बारे में जनरली हम सोचते हैं तो काफ़ी लोग जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको राज सिंह डूंगर जी का भी नाम ध्यान में आता है, क्योंकि BCCI के वो क्रिकेट चीफ भी रहे हैं और वो डूंगरपुर को ही बिलोंग करते थे। सही लग रहा है यहाँ पर, मतलब इसमें कोई शक नहीं। और आज के इस दिन की शुरुआत को जिस चीज़ ने 4 चांद लगा दी है ना, वो है मौसम। हवा में ठंडक भी है, हवा तेज़ भी है और ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बताया बादल ही बादल है। ऐसे मौसम में घूमने का मज़ा तो खूब आता है। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक रहता है, अगर बारिश हो गई ना तो वीडियो बनाने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। सामने आपको अंबिका दाल वड़ा की शॉप दिख रही है ना, इधर का दाल वड़ा फेमस है। खाते हुए आगे चलेंगे। मूंग दाल का पकौड़ा बोल सकते हैं। टेस्ट वाइज सही है, क्रिस्पीनेस है, ओवरऑल फ्रेशनेस भी है और मतलब कुल मिला के मेरे को अच्छा लग रहा है। मेन बात जो है ना वो इस वड़े की क्रिस्पीनेस की है, इसलिए तो खाने में मजा आ रहा है। अच्छा बनाया है। डूंगरपुर की जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं ना, ये सब 3-4 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही हैं। तो अभी हम बादल महल विजिट करने के लिए आए हैं। आज की डेट में यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम है जो अंदर चलकर हम विजिट करेंगे। सामने जो आप गैप सागर लेक देख रहे हैं ना, ये तो लगभग 450 साल पुरानी है। मतलब एक लंबा अरसा हो गया इस लेक को। और उसके बाद ही यहाँ पर बादल महल बना।
इसको देख के ना ये समझ में आ रहा है कि बैम्बू और मिट्टी से हट की शेप में इस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है, जिससे कि हम जैसे टूरिस्ट इसको देख के आइडिया लगा सकें कि मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के ट्राइबल्स के घर कैसे होते थे। इस तरफ को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टेट के जब हम डीप इंटीरियर्स में जाते हैं ना, तो हमें कुछ जगहों पे इस प्रकार से ना धुनी लगी हुई दिखाई देती है। ऊपर की तरफ चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट फ्लोर में क्या है। बड़ा अच्छा लग रहा है यहां पर खड़े होके। महाराज राज सिंह जी डूंगरपुर, इनके बारे में तो काफ़ी लोग जानते ही हैं कि बीसीसीआई के चीफ रहे हैं और वर्ल्ड फेमस क्रिकेट एक्सपर्ट। तो इनके नाम के साथ ना डूंगरपुर आता है। महारावल उदय सिंह जी के बारे में आपको कुछ बात बताता हूँ। प्रथम हैं जिनकी बात हो रही है। आप में से काफ़ी लोग ना बैटल ऑफ खानवा के बारे में जानते होंगे। 1527 में बैटल लड़ी गई थी बाबर के खिलाफ। बेसिकली राणा सांगा और बाबर की बैटल हुई थी, और जिसमें इन्होंने राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ा था और इस बैटल में वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब मैं आपको सामने एक स्टैचू और दिखा रहा हूं, महाराज डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी का। इनके बारे में खास बात जानते हैं क्या है? 1938 में ये आईसीएस के टॉपर थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको जो अवार्ड दिया वो सेकंड आने का दिया। और ऐसा काफ़ी लोग बताते हैं कि सेकंड आने का इसलिए दिया बिकॉज ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम केवल फर्स्ट आने का अवार्ड उसी को दे सकते हैं जो वाइट स्किन का पर्सन हो। अपने समय में इंटरनेशनल कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पुराने समय में वेपन्स कैसे होते थे यहां पर डिस्प्ले में है। शॉर्ट विजिट के हिसाब से बादल महल सही है। अब एक काम करते हैं, सामने चलकर श्री श्रीनाथ जी का टेंपल विजिट कर लेते हैं, नजदीकी है। कुछ देर पहले मेरी मुलाकात मिस्टर वीरेंद्र सिंह भेटसा जी से हुई है। मैं चर्चा कर रहा था थोड़ा डूंगरपुर के बारे में इनसे, तो इन्होंने बताया कि मैं तो इधर का ही रहने वाला हूँ और आपका जो पर्पस है टूरिज़्म पे वीडियो बना रहे हो, तो थोड़ी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि इनको थोड़ी हिस्ट्री रिलेटेड भी नॉलेज है और साथ साथ लोकल है। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले टेम्पल आपके साथ विजिट कर लेते हैं। तो आपके पास कितना अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम है? 2 घंटे का समय। कोई दिक्कत नहीं है। इस समय जैसे हम श्रीनाथ जी के मंदिर आए हुए हैं यहाँ पर, मैंने बाहर गेट पे पढ़ा था 1623 का ये टेंपल है। 1623 का, 400 साल पुराना है। काफी समय हो गया। रावल पुंजराज ने इसका निर्माण करवाया था। रावल पुंजराज। हाँ, पुंजराज। मैंने ना कुछ समय पहले भी पढ़ा था टाइटल में, जैसे हम राजस्थान में और जगह जाते हैं तो वहाँ पे महाराणा महाराजा बोलते हैं, यहाँ रावल बोलते हैं टाइटल में। रावल पहले मेवाड़ में और यहाँ रावल उपाधि थी और बाद में महारावल हुई। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जैसलमेर ये ऐसी रियासतें जहाँ के शासकों को महारावल के विरुद्ध से बोला जाता है। अच्छा, ये चीज मेरे लिए काफी नहीं है। जैसलमेर भी महारावल बोला जाता है। हाँ, बांसवाड़ा में भी और डूंगरपुर में भी। हाँ। तो सामने जो हम दर्शन कर रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ जी के हैं और राधा जी की प्रतिमा दाहिनी तरफ है। इसी परिसर में यहाँ बाकी बिहारी जी का मंदिर है और ये रामचंद्र जी का मंदिर है। अच्छा। और यहाँ पर बाकी बिहारी जी है। श्रीनाथ जी का जो सबसे बड़ा टेंपल है वो नाथ द्वारा में है ना, उदयपुर के पास। उदयपुर के पास में। तो आपने उस प्रतिमा के दर्शन किए हैं? हाँ, मैं गया था वहाँ पर। अच्छा, तो वो जो प्रतिमा है पहले यहाँ डूंगरपुर में आई हुई थी। अच्छा। इसी पाल पर रखी हुई थी और मुगल आक्रमणकारी कहीं इसको खंडित नहीं कर दें। तो ये कितनी पुरानी बात है? ये शासक का समय तो मुझे याद नहीं, मगर ये औरंगजेब का जो काल है उसको माना जाता है। तो फिर यहाँ के शासक थे वो बाहर गए हुए थे, तो यहाँ जो जवाबदेह लोग थे उसमें उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा को यहाँ रखा और मुगलों ने कहीं आक्रमण कर दिया और उसे खंडित कर दिया, तो हम पाप के भागीदार नहीं बने। पाप के भागीदार नहीं बने, इसलिए उन्होंने कुछ समय लिया और निर्णय नहीं कर पाए। फिर इस प्रतिमा को यहाँ से लेकर के मेवाड़ में ले गए और मेवाड़ के शासक
महाराणा राज सिंह जी वगैरह ने जिम्मेदारी ली कि आप इसे मोती बाग में स्थापित कीजिए और हम इसकी सुरक्षा करेंगे। तब से श्रीनाथ जी नाथद्वारा में विराज रहे हैं। तो अगर उस समय यहाँ के शासक इस जगह होते होते तो श्रीनाथ जी के दर्शन इस जगह होते। इसी जगह हो जाते। और डूंगरपुर के शासक ऐसे थे धर्मप्रिय की उस प्रतिमा की रक्षा करते निश्चित रूप से, किसी भी कीमत पर करते। काफी लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। लोगों को पता नहीं, वो जानते हैं श्रीनाथ जी शुरू से नाथद्वारा में विराजते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रतिमा डूंगरपुर आई थी और यहाँ से फिर नाथद्वारा सही है। पहुंची थी। तो अब एक चीज़ बताइए, हमें कहाँ जाना चाहिए? ओल्ड पैलेस जा सकते हैं अभी? हाँ, ओल्ड पैलेस जो जूना महल माना जाता है, वो 7 मंजिला और बहुत अच्छा, वहाँ जाना चाहिए हमें। चलिए जी, चलते हैं। यहाँ से कितना दूर है? लगभग सिटी के अंदर से जाए तो 2 किलोमीटर बस ये। जूना महल विजिट करने के लिए हम आ गए हैं। जूना महल मतलब ओल्ड पैलेस। तो ये रॉयल फैमिली पहले यहाँ रहती थी? हाँ, रॉयल फैमिली यहाँ रहती थी। विक्रम संवत 1339 में इसकी नींव रखी और उसके बाद में जो बड़ौदा से यहीं का भट्टपदरक था, वहाँ से यहाँ का राज परिवार आया। उसके बाद में लगातार ये परिवार यहीं रहता था और लगभग 200 साल पहले उदय सिंह द्वितीय ने जब उदय विलास का निर्माण करवाया, उसके बाद में रॉयल फैमिली उदय विलास में रहने लगी। अच्छा, सही है। तो ये सामने पैलेस है? हाँ, सामने पैलेस है, 7 मंजिला पैलेस है। तो अभी हम ऊपर तक जा सकते हैं? हाँ, ऊपर तक जा सकते हैं। ये क्या दरबार हॉल? दरबार हॉल है, बैठक है जैसे। अच्छा, राजा वहाँ बैठते थे, उनके सारे सभासद बैठ जाते थे उस तरह से। अच्छा, राजा का दरबार यहाँ लगता था? दरबार यहाँ लगता था। स्ट्रक्चर में ना हाँ सर, इन्होंने कुछ ज्यादा पुराने समय और आज में चेंज नहीं किया। चेंज नहीं, वही पुराने दरवाजे, कोई चेंज नहीं किया इसमें। जैसे आम खास। इसकी खास विशेषता यहाँ की पेंटिंग्स है और अलग अलग तरह की पेंटिंग्स। जैसे एक पेंटिंग्स देख रहे हैं, जैसे आप ये महाराणा उदय सिंह जी के समय की है और ये आप जो गैपसागर है उसकी पाल पर लगी हुई है। ये इसके बिहाइंड बादल महल है। ये हम गए थे। ये शंगार चौरी है। यहाँ तक पानी आने का मतलब सुकाल होता था प्रदेश में, जिससे माना जाता था। इतने रेनफॉल हो जाता था इतना, जैसे इस तरह से ही। और ये उनका पूरा दरबार लगा हुआ है, उनके दरबारी बैठे हुए इसके साथ। तो ये फ्रेस्को पेंटिंग्स है? हाँ सर। अच्छा, ये भी सही लग रही है। देखो, उस समय पहलवानी की जाती होगी ना, तभी तो इन्होंने पेंटिंग की है। तभी बताइए, जो उस समय जो चीजें होती थी वो उन्हीं शासकों के पेंटिंग्स थी, जैसे उनके समय की। उस समय यहाँ की लाइफ कैसी थी? लाइफ कैसी थी, ठीक है। ये प्लेट्स क्या लगाई हुई इन्होंने? ये क्या है? ब्लू पोट्री। अच्छा, ये मिट्टी से बनी है? हाँ, जैसे चीनी मिट्टी की बनती है, जैसे ब्लू पोट्री फेमस है। जैसे बहुत बढ़िया। हाइट से डूंगरपुर को भी देख लो, अच्छा लग रहा है। गुड। ये सामने जो पेंटिंग देख रहे हैं उसमें इतिहास का एक बहुत अच्छा कथानक है कि गजनी का शासक मोहम्मद शहाबुद्दीन घोरी जब भारत में आया हिंदुस्तान में और पृथ्वीराज चौहान से उसका युद्ध हुआ और उस युद्ध में बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए, तो शहाबुद्दीन घोरी उन्हें बंदी बना करके अपने साथ वापस गजनी ले गए और तब वहाँ ले जाकर के उनकी आंखें उन्होंने फोड़ दी दोनों। क्या ये शब्द भेदी बाण वाला किस्सा? हाँ, ये वही किस्सा है, शब्द भेदी बाण वाला। और उनके कवि जो थे, दरबारी कवि चंद्रवरदाई, जो उनके मित्र भी थे, उनके साथ थे। और उन्होंने जब ये बताया कि पृथ्वीराज, उन सुल्तान को बताया कि पृथ्वीराज किस प्रकार से शब्द भेदी बाण चलाते हैं, तो गोरी की भी देखने की इच्छा हुई कि बगैर आंखों से पृथ्वीराज कैसे तीर चलाते हैं। तो उन्होंने अपने जो दरबार लगाया होगा उसमें जिस प्रकार से बैठे थे, जिस हाइट पर, उसको शब्दों में पिरो दिया चंद्रवरदाई ने और ये छंद गाया कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बास 24 गज और 8 अंगुल ये प्रमाण है। इस हाइट पर सुल्तान बैठे हुए, ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। और चौहान ने अपना मतलब चूकना मत। हाँ, चूकना मत, मत चुके चौहान। और पृथ्वीराज नहीं चुके, उन्होंने तीर चला दिया और गोरी का काम तमाम हो गया वहां पर। जैसे ओह गॉड, ये मैंने ना सुनी थी एक बार पहले, लेकिन आपने जितने क्लियर तरीके से बात बताई ना, तब से ये कहावत बन गई, मत चुके चौहान। कोई भी आदमी काम करता है, चुकना मत, मत चुके चौहान कहते हैं लोग, जैसे इसलिए कहते हैं इसको। तो ये जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली कितने साल पुरानी है? ये सब अलग अलग शासकों के समय पे हैं, इसमें अलग अलग समय की। बड़े लोग होते हैं जो फ्रेस्को के दीवाने होते हैं, उनको बड़ा पसंद आता है। इनफैक्ट मुझे भी अच्छा लग रहा है।
इसका क्या नाम है? ये सर कांच का काम है पूरा, क्रिस्टल गैलरी। क्रिस्टल गैलरी। देखिए सारी पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स सारी ऐसे। पूरा प्रोसेशन है सर, देखिए आप सही पूरा। ये राजा की सवारी चल रही है इससे। ये अफ्रीकन हाथी है, इसके कान से आप पहचान सकते हैं, ठीक है ना, अफ्रीकन हाथी। तो यानी उस समय यहाँ पर राइनोस भी था पैलेस के पास में। अच्छा जी। हाँ, अफ्रीकी गेंडा और किसी अफ्रीकी व्यापारी से लिया था उन्होंने हाथी, और दोनों ये प्रोसेशन में चलता था साथ में, सवारी में सर। अच्छा जी। हाँ सर, एक पेंटिंग है, हाँ, इसमें विष्णु भगवान का विराट स्वरूप बताया हुआ है। इसमें अलग अलग बताएं सर। नाइस। तो ये पेंटिंग हमें क्या बता रही है? इसमें तो राधा कृष्ण और गोपियाँ हैं चारों तरफ से, ठीक है ना, कृष्ण और राधा दिख रहे हैं इसमें। तो अभी हम टॉप फ्लोर पे चलें। हाँ सर, जी सर। फतेह प्रकाश महल, शीश महल। हाँ, शीश में शीशा कांच का काम है पूरा। उस समय के राजाओं को ये बड़ा पसंद होता था पसंद था कि एक रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कांच का काम हो। और इस बहाने वो कलाकार, वो कला भी जीवित रहती थी इससे। पैलेस के 7th फ्लोर पे आके ना अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है ना। बहुत सुंदर है, मौसम खुला हुआ है। हाँ, धूप आ गई, अच्छा हो गया। अब बारिश का चांस कम है। इसका चांस सब कम लग रहा है जैसे मौसम। यहाँ पर हमारे को डूंगरपुर टाउन दिखाई दे रहा है, गैप सागर लेक नहीं दिख रही। ये फतेहगढ़ी की से छोटा जो व्यू दिख रहा है, गैप सागर लेक का है। अच्छा, वो रहा उधर। और ये क्या, सबेला? साबेला लेक, साबेला लेक, सही है। बर्डिंग के लिए फेमस है ना। बर्डिंग के लिए। ये सामने विजयगढ़ फोर्ट जो है, बाउंड्री वॉल तो इसकी दिख रही बाउंड्री वॉल दिख रही है, है। अंदर से मेंटेन है कि नहीं? बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है, घास वगैरह है अंदर, पेड़ है कुछ से। वे फोर्ट के मतलब अपन बेस पे ही है। हाँ, बेस पर है। सही है। आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो मेरी सजेशन में 12 और 3 बजे के बीच में आइए, क्योंकि ये ना जो गैलरीज हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि दरवाज़ा खिड़की खोलते हैं तो आपको पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। आमतौर पे क्या लाइट्स होती है ना, तो आदमी 6 बजे तक भी देख सकता है। यहाँ वो चीज़ नहीं यहाँ है। जब भी सनलाइट हो तभी आना चाहिए। प्रॉपर सनलाइट हो तभी Proper फायदा sunlight में है। आना। और पर पर्सन एंट्री टिकट यहाँ पर आने के लिए 350 रुपीज़ है, 350। सही रहा, मतलब आपके साथ ना ये हमने पूरा अच्छे से देख लिया, वरना काफ़ी कुछ मिस आउट कर जाता है। स्पेशली वो स्टोरीज तो समझ ही नहीं आती है ना, कि पेंटिंग स्टोरी हमें क्या बता रही है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप और हम चल के लंच कर लें। तो मेरा फास्ट है अच्छा, और आप लंच लीजिए। फास्ट है तो वैसे चल पड़ो साथ में। मुझे कुछ काम है, 2 घंटे के लिए मैं था। अच्छा, आपने मुझे बताया था काम पे मुझे। जाना है। हाँ हाँ, आपने कहा था कि 2 घंटे, तो एकदम टाइट ऑन शेड्यूल। ठीक है। चलो, कोई टेंशन नहीं है। तो थैंक्स, आपने एटलीस्ट कुछ समय दिया हमारे को, और ये हमने जो पॉइंट्स आपके साथ घूम लिए। बाकी फिर हम लंच करके शाम को, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, उतना करके हम लोग बांसवाड़ा निकल जाएंगे। ठीक है, चलो नीचे तक साथ चलते हैं। थैंक्स, आपको इधर ही बोल देते हैं। ग्रेट। लंच करने के लिए मैं आया हूँ। एक तो इनकी बेकरी है, और बेकरी की बैक साइड पे पैलेस है। मैंने अपने लिए यहाँ 2 चीज़ ली है। एक तो ले लिया जोधपुरी पनीर, इसमें ना ऊपर वो था चीज़, तो चीज़ से मेरे को भरे जाए, तो चीज़ मैंने हटवा दिया। साथ में मैंने एक दाल ले ली है। जोधपुरी स्टाइल पनीर में ना एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी अलग लग रही है, वो ये है कि ज़्यादा तीखा है। आमतौर पे इस तरह से पनीर की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा तीखी होती नहीं है। ग्रेवी डेफिनेटली शानदार है। आमतौर पे लोग इस तरह की ग्रेवी बनाने के लिए काजू का पेस्ट यूज़ करते हैं, उससे टेस्ट अच्छा निकल के आता है। मज़ा आ गया। मेरे पास यहाँ पर ना लंच की 2 रिकमेंडेशन थी, बेसिकली 2 सजेशंस थी कि मैं यहाँ लंच कर सकता हूँ। एक तो जहाँ पर अभी मैं आया हूँ, इनकी 2 ब्रांचेज़ हैं, तो मैं हॉस्पिटल रोड ब्रांच में हूँ। दूसरी मेरे पास सजेशन थी कि मैं लेक व्यू रेस्टोरेंट जा सकता था। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं इनपुट्स गैदर करता हूँ ना, तो ऐसा मेरे को लगा मैं आपको बता दूँ। बहुत बार होता है ना कि जब टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे होते हैं तो लोग बोलते हैं यार और भी सजेशंस दे दिया करो, आपके पास और इनपुट्स क्या क्या थे। चलो जी, सी यू आफ्टर सम टाइम। शाम के 5 बजे का टाइम है। मैं घूम फिर के ना इस समय उदय विलास पैलेस तक आ चुका हूँ। आज मॉर्निंग में
मैंने ना इस पैलेस का एक टूर कर लिया था और वो मैंने रिकॉर्ड किया था यूट्यूब चैनल हरीश बाली ट्रैवल्स पे। तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो पैलेस अभी नहीं दिखाऊंगा, वो आप हरीश बाली ट्रैवल्स वाले एपिसोड में देख लेना। फिर भी अब क्योंकि मैं आ ही चुका हूँ यहाँ पर, तो हल्का सा ग्लिम्स आपको दिखा देता हूँ, ये जगह दिखा देता हूँ जो मेरे को यहाँ पर अच्छी लगी थी। मुझे लगता है अगर कोई यहाँ पे रुक रहा है ना, तो इस जगह को समय देने की ज़रूरत है, तभी आप इंजॉय कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे बैठ जाओ, मतलब एक बोलने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ और इस लेक व्यू को देखो। इंटरेस्ट की बात है, मतलब मेरा जैसा पर्सन हो जिसको वाटर बॉडीज़ पसंद है, तो मैं इस सामने वाले व्यू को, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, 1 घंटे तक देख सकता हूँ। सिर्फ बैठकर व्यू देखूंगा, थोड़ी हवा को महसूस करूंगा, मतलब ये सब मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत लोगों को पसंद भी है। लेकिन आयरनी ये है कि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसके अंदर टीम के साथ चलते हैं, तो टाइम हमारे पास हमेशा ही टाइट रहता है। अगर मैं अपने हिसाब से चलूँगा ना, तो ये ऑलरेडी मैं जो 15 दिन की आइटनरी बना के चल रहा हूँ, ये होगी 1 महीने में पूरी, क्योंकि जहाँ पे जाऊँगा वहीं पे मैं रुक जाऊँगा। मैं यहाँ पर इनका एक कार म्यूज़ियम है, वो विज़िट करने आया हूँ। मैं कार म्यूज़ियम के लिए वॉक कर रहा था ना, तो मेरे को एक रोड रोलर दिखाई दिया। बेसिकली म्यूज़ियम के बाहर इन्होंने खड़ा किया हुआ है। ये 1910 का रोड रोलर है। तो आप ये समझ लीजिए कि डूंगरपुर की बहुत सारी रोड्स इसको इस्तेमाल करके बनी है। ये सामने चॉपर के अंदर गाड़ी खड़ी करी हुई है, ये भी सही लग रहा है। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग, सामने पेड़ के ऊपर देखो गाड़ी कैसे चढ़ाई हुई है मस्त लग रहा है ना। आओ सामने चलकर कार म्यूज़ियम विजिट करेंगे। कार म्यूज़ियम तक तो मैं पहुंच गया हूं। देखने से ऐसा लग रहा है कि कलेक्शन यहाँ पर गाड़ियों की अच्छी है। यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ये है शेवरले की गाड़ी। एक समय होता था लोगों को ना झोंगा का बड़ा क्रेज़ हुआ करता था, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो कमर्शियल साइड में आएगी ऐसा लोग बहुत एक्साइटेड थे। अब धीरे धीरे मुझे लगता है वो इंटरेस्ट लोगों का एक्सयूवी गाड़ियों में शिफ्ट हो गया, क्योंकि जीप उतने ज़्यादा शहरों में कामयाब हुई नहीं। हालांकि लॉन्ग रूट में तो फिर भी चलाने वाले लोग चलाते हैं। ये है जी कैडिलैक की गाड़ी। देखने से ना ये गाड़ी लग रहा है कि काफ़ी साल पुरानी होगी, मे बी 80-100 ईयर्स ओल्ड। गाड़ी का नाम है स्टायर 220। खास बात मालूम है क्या है? एक तो स्टेपनी पीछे है, देखने से बढ़िया लगता है। पुराने समय में कि जो फिल्में दिखाते हैं ना, ऐसी गाड़ी उसमें शो करते हैं। और अगली चीज़ ये है कि गाड़ी का नंबर है, नंबर प्लेट पे लिखा है डूंगरपुर 5। इससे एक आइडिया लगता है ना कि पुराने समय में गाड़ियों के नंबर कैसे हुआ करते थे। लाल रंग की ये गाड़ी जैगुआर है और ये ग्रीन कलर की गाड़ी भी जैगुआर है। लैम्बोर्गिनी RJ0035, ये ना BMW की गाड़ी है, इसको बोलते हैं कोबरा। मेरे को देखो गाड़ियों का शौक तो कभी भी नहीं रहा, लेकिन मोटर बाइक्स का बहुत शौक रहा है हमेशा। मैं चाहता था कि कभी मैं हैवी मोटरसाइकिल मेंटेन करूं, जैसे हार्ले डेविडसन टाइप्स, लेकिन कभी मेरा इतना बजट ही नहीं बन पाया कि मैं 15-18 लाख रुपए बाइक में खर्च कर सकूं। ये है जी लैंड रोवर। मैंने रोड पे कहीं लैंड रोवर को चलते हुए नहीं देखा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी इंडिया में एक जगह है जहां पर लैंड रोवर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज अ टैक्सी। यस, वो जगह कौन से स्टेट में है अगर आप बता दो तो मेरे को सही लगे। और मैं वहां पे नहीं गया, मैं उस स्टेट में गया हूं लेकिन उस जगह नहीं गया जहां पर लैंड रोवर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेरे को बताया था यहां पर ना एक बार है, वो भी देख लेना, तो अंदर चल के देख लेते हैं। अगर आप ड्रिंक करते हो तो इस बार में आके बैठ सकते हो, लेकिन यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जो इस होटल में रह रहे हैं। तो इसका जो बेसिक थीम है वो तो कार की तरह, जैसे आप गाड़ी की सीट पे बैठे हो ऐसा थोड़ा फील देने की कोशिश की है। और अगली चीज़ ये है कि धीरे धीरे ये ऊपर उठता जाएगा और मतलब कुछ देर बाद आप देखोगे आप इस लेवल पे बैठे हुए हो। जस्ट टू गिव यू अ फील समथिंग, ऐसा करके इस थीम पे बना हुआ है। बाकी सही है। ओवरऑल कार म्यूज़ियम देख लिया, एक ग्लिम्स हमें मिल गया। जब मैं सुबह यहाँ पर आया था ना, तो मुझे इस हैंगर के बारे में नहीं पता था, तो मैंने कहा जब आया हूँ तो देख लेता हूँ। तो जैसे एयरपोर्ट में हैंगर होता है, उस
थीम के बेसिस पे इन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। तो जब कोई बड़ा ग्रुप होता है तो ये जगह उनको दे देते हैं, आप यहाँ पर बैठ के फूड खा सकते हो इफ़ यू पे सम एक्स्ट्रा चार्ज। आई डू नॉट नो द डिटेल्स कि एक्स्ट्रा चार्ज कितना है और ग्रुप का साइज़ कितना है, बट श्योरली 10-15 लोग नहीं, 30 और 40 पीपल। एक बार देख लेते हैं अंदर से कैसा है। फील तो ऐसी आ ही रही है कि जैसे आप एक्चुअली में हैंगर के बीच में ही कहीं टेबल कुर्सी में बैठे हुए हो। ओवरऑल गुड है, थीम बेस्ड रेस्टोरेंट कह सकते हो। और सामने की तरफ एक एरोप्लेन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, भारतीय वायु सेना। चलो गुड है, आओ जी बाहर की तरफ चलते हैं। लो जी, अब मैं उदय विलास पैलेस के बाहर आ गया हूँ। गाड़ी आ रही है, मतलब हमारी गाड़ी अंदर से बाहर आ रही है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं बांसवाड़ा, लेकिन बांसवाड़ा जाने से पहले जो इस एरिया के 2 बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल्स हैं उनको विज़िट करते करते जाएंगे। अब मैं आपको कुछ देर बाद दोबारा ज्वाइन करूँगा। समय हो गया शाम के 6 बजे का। अब वैसे मैं यहाँ से डायरेक्ट भी बांसवाड़ा जाता हूँ तो 2.5 आवर्स तो वैसे भी लगेगा, तो टेम्पल विजिट करते जाएंगे तो दिस कैन बी लाइक 3.5 आवर्स। इसका मतलब हो गया बांसवाड़ा रात को पहुँचेंगे हम 9:30 बजे। पौने 7 बजे का टाइम है। हम लोग देव सोमनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। डूंगरपुर से यहाँ आने में लगभग मुझे 40 मिनट का समय लगा है। अब देखिए जी, कितने लोगों को तो इस टेम्पल के बारे में मालूम ही नहीं होगा कि राजस्थान में एक ऐसा मंदिर भी है जो 800 साल प्राचीन है और पूरी टेम्पल कंस्ट्रक्शन इंटरलॉक सिस्टम से की गई है। अब एक काम करते हैं, आरती का समय हो गया है, पहले अंदर चल के दर्शन करते हैं। आरती के बाद मैं आपको इस स्थान के बारे में और बताऊंगा। पंडित जी, आमतौर पे तो टेम्पल में एक शिवलिंग होता है ना, तो यहाँ 2 कैसे? ये शुरू से जब मंदिर है तब से ये हम ऐसे ही देख रहे हैं, 2 शिवलिंग। 2 शिवलिंग। तो सेंटर में और ये स्वयंभू है, ये दोनों स्वयंभू है। और इसको न तो ये किसी ने बैठाया है, न कोई ने, स्वयंभू है। सिर्फ ये जलाधारी स्थापित की हुई है, बाकी ये मूर्तियाँ सब स्थापित की हुई है। समझ गए। और सेंटर में वहाँ पे क्या है? वो स्फटिक की मूर्ति है। ये स्फटिक की मूर्ति है? स्फटिक है, 8 आकार है उसके, ये धीरे धीरे बढ़ती है ये मूर्ति। तो वो भी नेचुरल है? जी। अच्छा जी, धन्यवाद जी। बहुत सही टाइम पे हम लोग यहाँ पर आ गए। थोड़ा जल्दी आ जाते तो हम आरती मिस कर देते, लेट आते तो टेम्पल क्लोज हो जाता। सुबह 6:30 बजे टेम्पल ओपन होता है और आरती के बाद क्लोज हो जाता है। तो अब मैं आपको ना थोड़ा सा इसके आर्किटेक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। अंदर खड़े होके जब मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर 2 फ्लोर दिख रहे हैं, फ्लोर 1 और उसके ऊपर फ्लोर 2, राइट। और ऊपर देखिए जी, छोटी छोटी चट्टानों को एक शेप दी गई है, उसके बाद इंटरलॉक करके सबको एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं है, कंप्लीट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर से इसको बिठाया गया है। आज से कितनी सेंचुरीज पहले ये चीज़ कैसे तैयार की गई हो, अपने आप में बड़ी बात है। टोटल यहाँ पे 150 पिलर्स है जिसके ऊपर टेम्पल खड़ा हुआ है। पिलर्स मतलब पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, ग्राउंड पे भी, फर्स्ट पे भी। यहाँ पर कुछ लिपि में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जिसको ना कोई डिकोड नहीं कर पा रहा कि इस इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस पिलर के ऊपर है और ज़्यादा जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो सामने इस पिलर के ऊपर है। समझ ही नहीं आ रही किसी को कि ये इन्फॉर्मेशन कौन सी भाषा के अंदर इसको डिकोड कैसे करना है। बाकी मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आप उदयपुर से डूंगरपुर जा रहे हैं तो रास्ते में ये टेम्पल विजिट करते हुए आप जा सकते हैं। अगर मिस हो जाए, जैसे कि हमारा मिस हो गया, तो हम लोग डूंगरपुर से यहाँ आ गए और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बांसवाड़ा। बांसवाड़ा पहुँचने में 2 घंटे तो लग जाएंगे। तो अब हमारे को रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, डायरेक्ट बांसवाड़ा जाएंगे। बांसवाड़ा में हमारा 3 नाइट का स्टे है। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं फिनिश करते हैं। फिलहाल आपको बाय बाय कर देता हूँ, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।